आज अलग टॉपिक लेंगे पर ये देखो, इससे पहले कुछ समझा दूं आपको कि गुणनखंड विधि से निकाला था तो पेयर बनाते हैं वर्ग दो दो के, और एक मेथड होता है भागफल मेथड। तो सुनो, जैसे अपना 324 का वर्गमूल निकालना, तो एक तो अपन पेयर बनाते हैं, लेकिन ये जो पेयर बनाते हैं ना, ये तभी सक्सेस है जब पेयर दो दो के मिले पूरे कंप्लीट, मतलब कंप्लीट वर्ग हो। कई संख्या ऐसी हो जो पूर्ण वर्ग होगी ही नहीं, तो अपन को उसमें जोड़ना भी पड़ेगा और घटाना भी पड़ेगा, तो वही तो ये तो पूर्ण वर्ग है। तो करते क्या, एक मेथड है भागफल मेथड, एक तो होता है गुणनफल मेथड, गुणनखंड मेथड। तो कल तो अपन गुणनखंड मेथड से वर्गमूल निकाला था, गुणनखंड मेथड उससे कैसे करते हैं, और 9 और 9, मतलब कंप्लीट आपका एक जाना चाहिए, मतलब करने का मतलब सॉरी फिर तो एक तो ये 2 हो गया और ये 9, तो इसका वर्गमूल हो गया 2 × 18, ये वर्गमूल। तो एक मेथड तो ये हो गया, इसको तो बोलते हैं गुणनखंड मेथड, और आज अपन पढ़ रहे हैं भागफल मेथड इसी का। तो क्या करना है, सबसे पहले स्टेप होता है पीछे से पेयर बनाते हैं, पीछे से दो दो के जोड़े, एक ये हो गया। अगर लास्ट में जाके या तो एक संख्या बचेगी और 2 बचेगी तो दोनों का पेयर बन जाएगा, जोड़ा। अकेला तो अकेला ही रहना, तो मतलब पीछे से स्टार्ट करना। जैसे मैंने लिख दिया 3 2 5 7 9 8 3, इसका वर्गमूल निकालो, तो पीछे से 2 पेयर, फिर 2 पेयर, फिर 2 पेयर, एक बच गया पीछे से 2, क्योंकि इसमें संख्या 2 एक साथ उतरती है, और ये तो 7 संख्या है, और अगर ये संख्या ये होती तो अब अपना ये बनता। तो सब शुरुआत पहले स्टेप होगा अपना पीछे से जोड़ा बनाना, नहीं तो लास्ट में संख्या है तो 2 मिलेगी या 1 मिलेगी, 3 तो मिलेगी नहीं, 3 मिलते तो फिर एक जोड़ा और बन जाएगा, पहला स्टेप। अब क्या करना है, इस तरह लिखना, ये बनाना है। अब अपन को क्या करना है कि यहाँ पे संख्या ऐसी लिखनी है, यहाँ पे कि यहाँ पे और यहाँ पे सेम लिखेंगे, 1 1 2 2 3 3, 1 1 लिखा और उनका गुणनफल या तो 3 या 3 से कम आए, लेकिन संख्या क्या होगी, 1 × 1 से गुणा करेंगे, 2 × 2 से, 3 × 3 से, 4, ऐसे चलेगा। अगर तो यहाँ पे क्या होगा, अपन 1 × 1 करें तो 1 आएगा यहाँ पे, और 2 × 2 करें तो 3 से ज्यादा हो जाएगा। अपन को सिर्फ इस पे ध्यान देना, 3 पे, और किसी पे ध्यान नहीं देना। अगर यह संख्या जैसे 25 होती या 26 लिख देता हूँ एक बार थोड़ा सा, तो 1 × 1 2 × 2 3 × 3 4 × 4 5 5 × 5 25 तक, तब तक जाएंगे जब तक कि इससे ज्यादा नहीं हो, या तो इसके बराबर आ जाए या इससे कम रहे। जैसे ऐसे नहीं कि 1 × 1 दे दिया, 25 तक जाना है, 26 तक, मतलब बड़ी से बड़ी तक जाना जब तक, लेकिन पेयर में चलेगा। तो पहला स्टेप होगा ना, 1 × 1 ही जाएगा, तो 2 × 2 तो 4 हो जाएगा, तो इसको गुणा करके यहाँ रख दो, जैसे यहाँ रखोगे तो 25 रख दिया, ऐसे यहाँ रख दो। अब इसको आप करना, अब इसमें से ही घटा लो, ये 2, समझ, 1 × 1 करा और गुणा करके इन दोनों को गुणा किया, और गुणा करके फिर यहाँ रख दिया 1, और इसमें से लेस कर दिया, और ये जो 1 है ना, वो इसमें 1 ऐड होगा वापिस, वो वापिस ऐड होगा इसके अंदर। जो चीज यहाँ लिखोगे वो ऐड होती है, वो अपन 5-6 एग्जाम्पल लेंगे, वो अपने आप समझ आने लग जाएगा। अब ये हो गया 2। अब ये क्या, जब अपन करते हैं ना, इसको उठाएंगे, फिर एक तो 2 तो है, तो फिर ये दो पेयर उठाएंगे, तो ये हो गया 224। अगर आगे और पेयर है तो 2 का एक पेयर उठाना है, पूरे नहीं उठाना। जैसे अगर है तो यहाँ पे 1 बच गया, तो यहाँ पे 7 9 उठाओगे खाली,
और यहाँ 5 को 5 जोड़ोगे, जो मैंने यहाँ पे गुणा किया था वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा वापस, ठीक है। अब फिर देखोगे तो यहाँ पे तो एक में तो भाग जाएगा नहीं ना, तो भाग नहीं जाएगा तो अपन भाग टूटने की होते ना, उसको उठा लिया तो बड़ा संख्या उठा, अब उठाया। अब वहाँ पे इसके आगे लिखेंगे। अब देखो सुनो, अब कैसे गुणा होगा, यहाँ पे लगाएंगे जो नंबर 21, तो यहाँ पे 1 लिखोगे। तो आपको ऐसे जाना है कि मेरा नंबर या तो 21 हो तो उधर 1 से गुणा होगा, जैसे 1 लिखा तो 1 के बगल में 1 लिखेंगे, 1 तो पहले से लिखा हुआ है। अगर मैंने इसकी जगह 2 लिखा, यहाँ 2 लिखा तो यहाँ 2 लिखोगे, यहाँ 3 लिखा तो यहाँ 3 लिखोगे, यहाँ 4 लिखा तो 4 लिखोगे। कहने का मतलब 21 × 1 22 × 2 23 × 3 24 × 4 तब तक जाओगे जब तक इसके नजदीक नहीं आ जाओगे आपको, या तो ये आ जाए या जस्ट इससे छोटा आना चाहिए, जिससे छोटा। तो क्या आएगा, तो अपन इसको गुणा करें, जैसे 21 × 1 करें तो आएगा नहीं, 22 × 2 करें, 22 × 2 23 × 3 या 24 × 4 25 × 5 25 × 5 125 होता है, 224 तक जाना है। फिर 26 × 6 भी नहीं आएगा, तो 6 से 27 × 7 324 से अभी कम है अपन, और इधर करेंगे 28 × 8, तो 28 × 8 से गुणा करेंगे ना अपन, तो ये आ जाएगा 324, ये कितना 224। जरूरी नहीं पूरा भाग जाए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, या तो वहां तक बराबर आ जाए या बराबर से कम, तो ये पूरा पूरा जा रहा है। मैंने ऐसी संख्या ली है जो पूर्ण वर्ग है, जिसमें अपन को जोड़ना घटाना नहीं पड़ेगा। ये तो मैंने संख्या बोली है जो पूर्ण वर्ग है। तो ये कितना हो गया अपना, कितने से गुणा किया 8 से, और यहाँ पे भी 8, और यहाँ पे 324। अब कुछ बचा गया लास्ट में जाके, कुछ नहीं, तो पूरा हो गया। तो कहने का मतलब उत्तर आ गया 18, इसमें कुछ ही नहीं बचा शेष। अब यहां पे मैं ऐसे लिख देता, यहां पे अगर मैं 25 लिख देता तो संख्या तो 324 तक ही जाती, 300 नहीं 224, क्या 224 तक है ना। फिर क्या बच जाता शेष, ये 300, ये होता तो पेयर उतारता तो 25 ही तो होता ना। 8 × 8 9, 29 × 9 तो उसको क्रॉस कर जाएगा, 29 × 9 तो क्रॉस कर जाएगा, क्या बचेगा, तो यहाँ पे अपना बच जाएगा 1 शेष। अब ये पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब यहाँ पे अगर शेषफल बच गया तो जो संख्या है ना पूर्ण वर्ग नहीं है। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कुछ ना कुछ जोड़ोगे या कुछ ना कुछ घटाओगे। तो पूछे क्या घटाए, तो क्या घटाए, तो ये घटा दो, ये सवाल है, क्या घटाए, एक घटाए। तो सवाल आएगा घटाए, तो घटाए तो हो गया 1, और क्या जोड़े, तो जोड़ने का क्या तरीका है कि अपन एक जो संख्या है ना ये 225 से ज्यादा लेके जाएंगे, क्योंकि अपन को जोड़ने का अधिकार मिल गया, अपन संख्या को बड़ी बनाएंगे। तो अपने पास संख्या ये नहीं है, जोड़नी है, तो अपन क्या करेंगे, ये 324 नहीं लेना अपन को। देखो जोड़ना, एक तो आएगा जोड़ने वाला सवाल, एक है घटाने वाला सवाल। घटाने वाला सवाल का मतलब वो संख्या ऑलरेडी बड़ी है, तब तो अपन इस संख्या से छोटा रखेंगे इसको, क्योंकि घटाना है। तो एक अपन घटा देंगे तो 324 क्या हो जाएगी, आ जाएगी। अब क्या जोड़े, तो क्या जोड़े, तो इसमें अपन एक एक्स्ट्रा संख्या ले लेंगे, इसको लेंगे 29 तक, कितना, एक संख्या आगे तक ले, इसको क्रॉस कर जाएंगे, इसको कितना 9, और इसको लिख दिया 9, पेयर में होता। अब ये 9 × 9 गुणा करेंगे, 29 × 9 गुणा कर दो, 29 × 9, 9 9 में 81, 9 दूना 18, 18 8 26, 261। कहने का मतलब 225 तो अपने पास है और 261 चाहिए अपन को। 225 ऑलरेडी वहां से आ गई है तो इतनी है, लेकिन अपन को 261 चाहिए। क्या संख्या जोड़े, इसका मतलब इस संख्या को आगे क्रॉस तक जाना। तो अपने 261 चाहिए, तो 261 लाने के 224, ये 225 थी, तो 225 में क्या जोड़े कि 261 आ जाए। छत्तीस, तो 36 अपन को करना पड़े जोड़ने के लिए, या तो एक घटाओ 325 में से एक घटाओ, या कितनी जोड़ोगे 36 जोड़ दो। तो 36 जोड़ने से जो संख्या आएगी, क्योंकि 200
इतनी हो जाएगी, तो ये संख्या अपनी पूरी चल जाए। तो अपने सवाल आज जो चलेंगे पूर्ण वर्ग नहीं होंगे, क्या जोड़े क्या घटाए। पूर्ण वर्ग क्या पता चला, पूर्ण वर्ग में यहाँ पे कट जाएगा, जीरो आ जाएगा, पूरा कंप्लीट खत्म हो जाएगा। अगर अपना शेष बच गया तो या तो वो संख्या बड़ी है का आएगा सवाल, या कुछ घटाने का आएगा। तो पहला सवाल लेते हैं वही। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अब अपना 4-5 सवाल करेंगे ये तो। चलो बड़े बड़े सवाल भी आ जाएंगे, छोटे छोटे तरीका सीख लो, उतारो। कुछ चीज नहीं छूटेगी, चिंता मत करो, उतारा करो। एक पेन चलाया करो, देखा मत करो बगल में बैठ के। पेन जब तक चलाओगे, मैथ तो ऐसी चीज है, पेन तो चलाना पड़ता है यार। रामायण थोड़ी सुना दूं कहानी। वह छोटी संख्या 680621 में जोड़ने पर योग ए पूर्ण वर्ग बन जाता निम्न। क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो सबसे पहले है आपका 680621। पहला काम क्या करना है, पीछे से जोड़े, पीछे से, आगे से नहीं, पीछे से। अब अपन को वो नंबर यहाँ पे चूज करना है, सेम नंबर होगा, 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, 5 × 5, 6 × 6, 7 × 7, ऐसा गुणा होगा। वो 68 या 68 से कम, 68 तक आ जाए, 68 से कम आ जाए, तो क्या आएगा 8 20 64, ये 8 सेम नंबर आएंगे दोनों तरफ, सेम नंबर, तो ये हो जाएगा 64। फिर बच जाएगा क्या 4। अब ये पेयर उठ के आएगा 0 6, पूरा एक साथ नहीं उठाना, सिर्फ एक पेयर। ठीक। अब यहाँ पे फिर ये जो 8 है, जो अपन ने यहाँ पे 8 बनाया ना, ये 8 इसमें ऐड होगा। जो भी नंबर यहाँ लिखो वो ऐड होता है। अभी 4-5 एग्जाम्पल लूंगा, पता लग जाए क्या हो रहा है। अब 8 और 8 16। अब सवाल कैसे गुणांक होगा। अब ये होगा, एक यहाँ पे कुछ लगाना है, वही नंबर अपन को वहां लगाना। तो यहाँ पे 161 × 1 करोगे, या 162 × 2 करोगे। अब ये ऐसा गुणा करना है कि वो नंबर 406 आए या 406 से छोटा है। नहीं तो ये देखो 162 आएगा ना, तो ये होगा, और 163 × 3 आएगा, तो ये नंबर तो क्या होगा 16 P 48, ज्यादा हो जाएगा, 2 बार ही जाएगा, तो यहाँ 2 लिखो। सेम नंबर, यहाँ सेम नंबर चलते हैं। जो आप यहाँ पे लिखोगे वो ऐड होंगे वापिस, जो लिखोगे। तो कितनी बार चला गया 162 × 2 324, ये 2 हो गया। ये कितनी बार जाएगा, ये होगा 8 82। ठीक। अब जो नंबर मैंने यहाँ 2 लिखा था, वो 2 को ऐड करो वापिस, ये हो गया 164। पहले 8 लिखा था, 8 ऐड हो गया। अब मैंने 2 लिखा, 2 इधर लिखा, तो 2 ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर पेयर में उतारो वापिस। ये संख्या तो छोटी है, ये संख्या तो भाग तब जाता है जब ये संख्या इसके बराबर आए या इससे बड़ी है, तो ये 21 हो। अब वही सेम नंबर, अब 164 हो गया। अब 164 के आगे लगाएंगे अपन, ये सेम तरीका, 164 × 1, 164 लिख दिया ना, इसके आगे 164 × 1, सॉरी क्या बोल, 164 के आगे लगाना पड़ेगा नंबर, 1 लगाया × 1, हाँ तो वही तो 164 × 2 जो नंबर इधर लगाओगे वही नंबर उधर लगाना पड़ेगा। या कितनी बार जाएगा, ये जाएगा मेरे से 5 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 बार जा रहा है, 5 बार तो ज्यादा क्रॉस कर जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया 4, और वही नंबर यहाँ पे लिख दिया 4। पहले 8 से किया, 8 20 64 आ गया, उस 8 को ऐड कर दिया, 62 आ गया, 12 16 आ गया। अब यहाँ पे नंबर लिखना आपको 1 2 3 4, वही नंबर आपको यहाँ लिखना। अब 161 × 1, 162 × 2, तब तक जाना जब तक कि 406 से कम आ जाए। यहाँ पे आपका ये 8 आया, फिर ये तो लिया। अब ये आपका वो 2 जो लिखा वो यहाँ पे ऐड कर दिया, ये हो गया 164। अब 164 के आगे नंबर लिखोगे आप, 164 के मतलब 1641 × 1, 1642 × 2,
1643 इंटू 3 ऐसे लिखना, और जब तक जाना इसके नियर। अच्छा, अपने सवाल जोड़ने का घटाने का? जोड़ने का, मतलब इस संख्या को छोड़, अच्छा ये जोड़ना है ना, तो अपन आगे जाओ। हाँ आगे, इस संख्या का बड़ी लो, क्योंकि इस संख्या को अपन को बड़ा करना है, घटाना नहीं है, इसके तक नहीं जाना। ये सवाल देखो कि ये जोड़ने का घटाने का, घटाने का है तो इससे सब छोटी लो, जोड़ने का है बताओ, इससे नंबर आगे चले जाओ, इसको जस्ट ज्यादा, ये 5 बार जाएगा, 4 वाला इससे ज्यादा हो जाएगा, 4 वाला हो जाएगा। चलो चलो कितना आ गए? 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, और 4 छिंग 24, 5 बार जा रहा है क्या? तो वही तो करो, इससे बड़ा लाना है, इस नंबर से बड़ा, तो अपने सवाल जोड़ने का है, अपन को अलावा बड़ी संख्या करो, घटाना है ना, तब तो इस संख्या को छोटा करना है, तब तो इससे छोटा रखो। कितनी बार जा रहा है? 82, 82 25, ठीक है, ये 5 लिखा, अभी आ जाएगा, समझो नहीं हो, 82 25। अब कहने का मतलब अपन को 82 25 चाहिए था, और अपन के पास कितना नंबर है? 21, 4 ज्यादा चाहिए था, तो 4 ऐड कर दो उसमें, 4 ऐड कर दो, इससे जस्ट बड़ा नंबर पे ले आना। तो कितना ऐड करोगे इसके अंदर? 4, 4 चाहिए तो 4 उत्तर है। तो कहने का मतलब इसमें अगर अपन जो 4 नंबर और ऐड कर देंगे, 680621 प्लस 4, तो ये नंबर आएगा 680625, और ये नंबर आएगा ना, तो जब पीछे से पेयर आएगा तो 21 की जगह ये 25 उतर जाएगा, तो 25 पूरा पूरा चला जाएगा, 21 की जगह 25 आएगा अपना पूर्ण वर्ग होती। चले आगे, चलो करो, हो जाएगी प्रैक्टिस, चिंता मत करो, 2-3 सवाल सीखते ही समझ में आ जाएगा क्या करो। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 63520 में से घटाने पर, अब घटाने का सवाल है, इसमें से क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पहला अगर सवाल से नहीं आया हो तो यहां जाएगा, दूसरा नहीं आया हो तो तीसरे में आ जाएगा, और चौथे आते आते तो कह दोगे सब गुरुजी सब आओ, अब आओ, बस आगे चलो। हर सवाल के मैंने 3-4 तरह के दे रखे। सिक्स 3-5-2-0, आपके समझ आया नहीं बेटा? अरे सबसे पहला काम पीछे से पेयर। अच्छा देखो, एक तो मैथ में तुम्हारे इतने ज्यादा मतलब क्या होता है, एक तो होती है एसएससी एग्जाम, एसएससी एग्जाम में तो 325 इंटू 300 गुणा करो, वहां इतना तुम्हारा पेपर इतना इजी आएगा, इतना टाइम होता है कि यार आवे तो सही, आपको तरीके सीख लोगे तो भी तुम्हारा पेपर पूरा हो जाएगा। 30 क्वेश्चन करने खाली, कितने क्वेश्चन आने टोटल, कितने क्वेश्चन आना है? 150, तो 150 में जीके भी आएगा, मैथोलॉजी भी आएगी, साइंस जो भी आएगा ना, तो मैथ में इतना टाइम सफिशिएंट मिल जाता है कि आराम से पेपर पूरा सोल्व होता है। सर अपन को तरीका आ जाए। एक बैंक का एग्जाम होता ना, या सेकंड ग्रेड होता, तो वहां चलती स्पीड, यार जल्दी जल्दी कर, जल्दी 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 नहीं, तेरा तरीका आ जा, हो जाएगा तेरा पेपर। तेरे को 30 के 30 तरीके आ गए, तेरा पेपर सोर आराम से होगा। मैथ वाले में आते भी पेपर छूटता है, मैथ में पेपर होता तो आते, क्यों? वहां स्पीड का खेल होता। आपका रीट में खेल स्पीड का नहीं रहेगा, आपका खेल सिर्फ इस बात का होगा कि 30 क्वेश्चन के 30 मेरे को तरीके आने चाहिए। आप धीरे धीरे भी करोगे ना, तो अब जीके में कई बात हो, ये पूछे दिल्ली भारतीय राजधानी क्या है दिल्ली, तो सोचोगे थोड़ी 1 मिनट लगाऊंगा, खड़ दोगे, तो वो टाइम बच के अपना मैथ में लग जाता है आराम से। मैथ में आराम से पूरा टाइम मिलता है। 120 क्वेश्चन तो वैसे हैं जो कैलकुलेशन बेस है ही नहीं, तो वो टाइम आराम से मैथ में पूरा 1 घंटा मिल जाता है आराम से। तो आप स्पीड का तो खेल सोचो ही मत, आपको तो तरीके सीखना। मेरे को सवाल भी पढ़ते समझ में आ जाए, टाइम मेरे को 2 मिनट ले ले, 3 मिनट ले ले, 3 मिनट से ज्यादा कोई सवाल मिलेगा नहीं, इतना ही आता है। एसएससी में बड़ी समस्या है, एसएससी में 100 क्वेश्चन और 100 के 100 कर भैया, टारगेट ये रहता, क्योंकि हर सवाल मैथ का, तो वहां पे सीखना पड़ता है। 25 इंटू 27 तो सिखाया नहीं गुरुजी ने, गुणा करना तो जल्दी से सिखाया नहीं, तो गुणा करना या भाग करना सिखाना वहां होता बैंक के एग्जाम में। यहाँ पे गुणा भाग करना नहीं सिखाना, यहाँ तरीके सिखाना, यहाँ तरीके पे जोर देना कि अपन को तरीका आता है, इस सवाल को कैसे करना है, इस तरीके को सवाल कैसे करना। चलो किससे करूँ? 2, जो 3 3 9 तो ज्यादा हो जाएगा। 2 3 5
तो 2 ले लिया मैंने, ये 2 इधर जुड़ गया 4, ये 3 5 मैंने उतार लिया। अब वही साहब 41 × 1 करे, 42 × 2 करो, 43 × 3 करो, 44 × 4 करो, जब तक करो कि 235 नहीं आता। तो 45 × अगर 5 करें तो 225 और 5 चौके 20, 225 और 26 करो तो ज्यादा हो जाएगा ये 5 बार जाएगा, 5 5 5 उतारो, फिर यहाँ पे हो जाएगा 225, ये उतारे को 10। अच्छा जो मैंने 5 उतारा वो 5 ऐड होता है वापिस, ये हो गया 50। ऐड हो गया, पहले ही ऐड हो गया, जो भी नंबर लिखो ऐड होता है। अब ये 10 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20। अब सवाल इसके आगे नंबर लगेगा, तो यह अब 501 × 1, यहाँ पे 1 लगाओगे तो यहाँ पे 1 लगाओगे, यहाँ 2 लगाओगे तो यहाँ 2 लगाओगे, यहाँ 3 लगाओगे तो 3 लगाओगे, तो 501 फिर 502 × 2, इससे ज्यादा जाएगा नहीं, तो फिर तो 1500 आ जाएगा। तो ये 2। अच्छा अपन को जोड़ने का सवाल है, घटाने का, घटाना है ना तो सबसे छोटा, तो इस संख्या को छोटा करना उल्टा, इससे ज्यादा नहीं जाना, इससे ज्यादा नहीं। जोड़ने वाला सवाल है तो उसको क्रॉस कर जाना, क्योंकि अपन ऐड करके वहां तक जाएंगे, और घटाने वाला सवाल है तो इससे नीचे ही लेना। तो ये हो गया 2, तो ये हो गया 4 और 1004, ये हो जाएगा 16, 16 घटाए, ये हो जाएगा। अगर ये सवाल जोड़ने का होता तो क्या करते, इस संख्या का जस्ट अगली वाली संख्या इससे बड़ी होनी चाहिए, कितनी बड़ी इससे बड़ी हो, तो अपन 3 से करते, 503 × 3। अच्छा अब ये जैसे मैंने 16 घटाया ना, तो ये संख्या आपका 252 का वर्गमूल आ जाएगा, घटा 16 घटाने के बाद, क्योंकि इतने से काम चल गया अपना, तब तो ये 502 का वर्गमूल आ जाएगा, 252 का वर्गमूल वर्ग। और अगर आकर जोड़े क्या मिनिमम, तो वो 553 का आएगा, जोड़ने के बाद वो 500, क्योंकि 200 ये संख्या एक्चुअल में 252 पॉइंटों का वर्गमूल है, 252 पॉइंट। अरे 200, ये अगर मैं पूरी संख्या है तो दशमलव वाली संख्या होती है, तो दशमलव वाला इतना नहीं आएगा सवाल तुम्हारा, आता है सवाल जोड़ने घटाने वाला ज्यादातर, या गुणा आता है या भाग आता है, या जोड़ना और घटाना। अच्छा गुणा भाग आएगा ना तो गुणनखंड मेथड, गुणा भाग आएगा गुणनखंड मेथड, और जोड़ने घटाने वाला तो भागफल मेथड, इसी से करना। तो आंसर आ जाएगा 16। आ गया समझ? चलो अगले पता बता लिया। चलो एक 11 से 40 में कम से कम क्या जोड़े ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए। अच्छा क्या करना है, जोड़ना घटाना, क्या जोड़े, तो इस संख्या से 240 से कम पे लाना या घटाना। बताओ 240 को क्रॉस करूं या 240 से कम लूं? क्रॉस करो, तो जोड़ना है ना, मतलब इस संख्या को बड़ा करना है, तो अपन इसको बड़ी कर दो इसको। तो अपन को संख्या ऐसा करना है 240 से जस्ट बड़ी लेनी है, 240 से जस्ट बड़ी। तो 3, क्योंकि 2 करोगे 92 × 2, तब तो ये संख्या इससे छोटी रहेगी। अच्छा अच्छा, तो थोड़ा और आएगा। 4 ले लूं, 4 चौक 16 और 4 छिंग 24, 24 और 1 25, जस्ट इससे बड़ी लेना। इन दोनों में अंतर कितना रहा? 16। मतलब 240 अपने पास है और 256 बनानी है, तो 16 ऐड कर दोगे, तो 16 ऐड करते ही क्या हो जाएगा, ये संख्या 35 का 34 का बन जाएगा। 34 ले लेना, 34 तक। ये जैसे ही आप 16 करोगे ना, मैंने क्या इसको आगे तक ले गए, आगे कर ये तब 34 आया। तो अगर जैसे मैं इसको 16 और जोड़ दूंगा तो ये संख्या जो बनेगी ना 16 जोड़ने के बाद, ये 34 की वर्ग है अंदर, ये इसकी वर्ग है। तो आंसर क्या है? 16।
जस्ट बड़ी पे जा रहे आगे चले आगे। बस देख ले एक सवाल, कोई दिक्कत नहीं, उतार ले, सवाल घर पे कर लियो, कर लियो का, बस बस मजा आएगा तो बस कर लेना ये। चलो विशिष्ट प्रश्न, अब सुनो देखो अपन ने गुणा करा 3.1, सेम नंबर, तो क्या होता है इसके अंदर, क्या होता है अपन वर्ग का मतलब पूर्ण सेम नंबर से गुणा करते हैं। तो आप क्या होगा, जैसे ये दशमलव है ना, इसके बाद क्या होगा, जैसे अपन ने गुणा करा तो 31 इंटू 31 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, पहले दशमलव हटा दो, 3 961। अब दशमलव कैसे सेट करना है, दशमलव के पीछे नंबर देखो कितने हैं इसके, एक, पीछे काउंटिंग करो दशमलव, इसके बाद एक नंबर है, इसके बाद भी एक नंबर है, 2 नंबर है ना, तो पीछे से 10 और 2 सेट हो पीछे से। तो कहने का मतलब किसी संख्या को वर्ग करने पर, दशमलव वाली संख्या को वर्ग करने, दशमलव के बाद अंक अगर 2 है तो दशमलव 4 पीछे से 4 स्थान पे सेट हो जाएगा, डबल, तो डबल हो गया ना, एक इधर से आएगा एक इधर से आएगा। अगर मान लो मैंने कोई संख्या लिख दी यहां पर, ऐसे लिख दी, और मैंने क्या करा, इसको गुणा किया ऐसे सेम नंबर से, तो कोई भी नंबर जो आएगा, दशमलव भी तो लगाओगे इसमें, तो दशमलव इसके 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे लगेगा, मतलब यहाँ पे कोई नंबर आ जाएगा आपका, ये जो भी आएगा यहाँ पे आएगा। तो किसी संख्या को वर्ग करने पर दशमलव 2 डिजिट पे शिफ्ट हो जाता है नहीं, और वर्गमूल करने पे क्या होगा, 1 पे हो जाएगा उल्टा। अब 900 ये आएगा 9.6, इसका वर्गमूल करेंगे तो 961 का ही वर्गमूल निकाल लो, दशमलव पे दिमाग ही मत लगाओ, लेकिन वर्गमूल करने पे दशमलव आधे स्थान पे शिफ्ट हो जाता है, और वर्ग करने पर दुगने पे डबल, समझा गया ना, क्योंकि सेम नंबर आपको ये मिलेगा 2 दशमलव, तो वर्ग करने पर दशमलव पीछे से डबल स्थान पे शिफ्ट हो जाता है। अगर कोई संख्या में दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो वर्ग करने पर दशमलव के बाद 4 अंक हो जाएंगे, और वर्गमूल में क्या होगा, जस्ट आधे हो जाएंगे, जस्ट आधे, नहीं। तो यही देखो ये सवाल 0.9 आ गया ना, एक मिनट, हाँ बोल क्या कह रहा है, 0.9 आ गया, इसमें आएगा ना, पूर्ण वर्ग है ही नहीं है, दशमलव का डबल ही होना चाहिए, क्योंकि वर्ग की पहचान यही है कि सेम नंबर से गुणा करोगे तो दशमलव डबल पे जाएगा, पूर्ण वर्ग है ही नहीं है, पूर्ण वर्ग है ही नहीं है। हाँ पूर्ण तो पूर्ण वर्ग थोड़ी निकलेगा, 0 थोड़ी निकलेगा, पॉइंटों में आता रहेगा, पीछे चलता रहेगा, पूर्ण वर्ग थोड़ी निकलेगा। अपन तो पूर्ण वर्ग की वर्गमूल की बात कर रहे हैं ना, अपने तो सेम नंबर आना ही चाहिए ना। अपन देख सुन, अपन जो बात करेंगे ऐसे आएगा नंबर, तो जैसे ये लिखा मैंने, तो ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है, सब पूर्ण वर्ग है कंप्लीट, कोई नंबर ऐसा होगा ही नहीं। तो ये बता दे कोई से कि तो 0.9 लाया, इसका वर्गमूल निकालना चाहते हो ना, यही तो कहना चाहते हो, तो कोई दशमलव वाली संख्या तो होगी, इसका तो 0 आप कितने लगा लो, 0 0 0 लगाओगे, इससे ज्यादा नहीं लगाओगे, नहीं 0 तो कितने लगा लो पीछे 0। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर 0.9 आ रहा है ना, तो 0.9 अगर आ रहा है तो 0 लगा ले, कितनी 4, या तो 4 2 0 होंगी, या 4 0 होंगी, या 6 0, क्योंकि वर्गमूल करने पे आते आधे स्थान पे शिफ्ट होता है। कोई नंबर आएगा तो तू किसी संख्या से गुणा करके तो लाया होगा, तो किसी संख्या से गुणा करने पर जैसे इससे गुणा करके लाया तो ये 2 दशमलव डबल हो गए। किसी संख्या को दशमलव से गुणा करके तू 0.9 लाया तो दशमलव एक स्थान है, तो तू जिसको गुणा करके उसके वो दशमलव तो पूरे आने चाहिए पीछे। ये लिखा मैंने, ये लिखा है, तो अपन जब भी गुणा करेंगे तो दशमलव एक स्थान तो आएगा ही नहीं, इसको दशमलव को जब सेट करोगे तो डबल तो रहेगा ही। आप एक कैसे लिख रहे हो, एक लिखने का मतलब यह है वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, एक संख्या। डबल करने पे 90 पे देख लो, 1 0 लगाओगे ये 90, ये कर सकते हो आप 90 पे लगे,
0.90 पे ये देख लो, ये 90 वो है क्या, दशमलव के बाद अब जीरो लगाने का अधिकार है। एक लगा तो अब जीरो लगा तो डबल हो गया, तो ये पूर्ण वर्ग है क्या, ये इसका वर्गमूल निकल जाएगा क्या, 9 में 81। हाँ पॉइंटों में आएगा फिर, हाँ पॉइंटों में आएगा, हाँ उसका पॉइंटों में, उसको तो अपन तरीके से अलग से सीखेंगे ना, उसका तो सीख लेंगे, उसका तो सीखेंगे। अभी अपन वो बात करें जो कंप्लीट पूर्ण वर्ग हो, बस पूर्ण वर्ग की बात करें, कंप्लीट पूर्ण वर्ग मूल, पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्गमूल निकले, वो फिर पॉइंटों में आता है। फिर ऐसा तो निकलता ही है किसी, जैसे फिर जोड़ने घटाने का चलता है ऐसे उसमें भी होता है। लेकिन अपना सवाल जो अगर आ गया ऐसा, अब जैसे सवाल ही है तो ये कंप्लीट पूर्ण वर्ग है अपने पास, उसका तरीका सिखाएंगे अभी क्लास बाद में सिखाएंगे, तो उसका तो वो तो अलग चीज है। अब ये देख, इसका दे रखा है, अब ये इसका निकालना, तो इस दशमलव को भूल जा, कितना आ रहा है इसका लिख ले, कितना 64 ही लिख ले एक बार बस, हर बार दशमलव दिमाग से निकाल दे। अब दशमलव मेरे को पता है ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये इसका मतलब ये भी पूर्ण वर्ग, इसका वर्गमूल निकलेगा। लेकिन दशमलव का स्थान कितने हैं, 2, तो वर्गमूल में कितना हो जाएगा 1, तो ये 6.4, इसको ये आधे पकड़, क्योंकि सेम जैसे गुणा करोगे तो ये नंबर आएगा 0.2 स्थान पर आ जाएगा। ऐसे ही है 0.4096, तो दशमलव को भूल जाओ, कितना है वही 64। पहले तो आप इसको दशमलव को भूल जाओ, लेकिन ये दशमलव वर्गमूल करने पे दशमलव आधे स्थान पे आ जाता है, वर्ग करने पे डबल, अब वर्गमूल करने पर आधे, 6 तो 3, इधर हमेशा सम नंबर होंगे, अगर तो पूर्ण वर्ग होगी, पूर्ण वर्ग मान लो पहचान यही है, नहीं तो फिर वो अपने पॉइंटों में चलेंगे आगे, वो अलग सवाल है। कितना आएगा, कहाँ शिफ्ट करूं दशमलव, 0.6 डबल, आधे पे आ जाएगा ना, ये गुणा करोगे 0.4 पे आ जाएगा। ऐसे ये करो, इसका कितना आएगा 0.004096, ये आएगा 64। अब 1 2 3 3 पे आधे पे करना है, ऐसे जीरो लगाते जाओ, ऐसे इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 64। अच्छा ये एक ही चीज है, कभी तुमने यहां लगा दिया जीरो, ये सब यहां लगा दो, ये एक ही चीज है, ये जो एक ही चीज है, दशमलव के आगे तो आप जीरो लगा देते हो ना पीछे, तो नंबर वही रहता है, क्योंकि 0.64 होता है ना, तो ये हो जाता है 64/100। और अगर ये लिख दिया 640/1000, तो एक दशमलव हटाने पे आ जाता है, तो आगे अगर जीरो लगाते हो ना तो नंबर वही रहता है, तो नंबर वही रहता है। ये तो एक कौन सा बड़ा, सब बराबर है ये, क्योंकि इसमें तो क्या है दशमलव हटाया, 1 लगाया, बाकी जीरो लगा दो, इसको करोगे तो ये सारी ये चीज तो एक ही है, सब बराबर है। बाद में डेसिमल, लास्ट में डेसिमल लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे लगाया सबके, तो ये कितना आ गया, तो ये 0.6.4 0.64 0.064 और 0.0064, ठीक है। अब इसको ऐड करो, ऐड करने का तरीका क्या है, दशमलव को सेम स्थान पे लाता है, 6.4 0.64 ऐसे 0.064 और 0.0064। अच्छा जीरो पीछे खूब लगाओ, कोई मना नहीं है, संख्या बदलती ही नहीं है, पता है अभी, ऐसे आगे जीरो लगाने से संख्या नहीं बदलती। कितना गया 4 6 और 4 10 10 से 16 और ये बस, अच्छा एक जीरो ऊपर रह गया क्या, ये एक मिनट, एक जीरो ऊपर भी है, एक मिनट, एक हाँ यहाँ आ गया, ये तो है, अरे 0.64 फिर एक लगा दिया, अरे यार क्या कर दिया, चल चल इधर देखता हूँ, पहले 6.4 फिर
दशमलव, तो दशमलव नीचे आएगा 6,4, फिर 0.0, ये है, यही तो 4 ही तो संख्या। अब जोड़ लो, जो भी आएगा बिल्कुल। चलो अगला करते, चल कर। अब ये तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले अंदर का रूट खुलता है, ऐसे सवाल आते हैं ना, रूट ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, तो इस अंदर वाले से, अंदर से बाहर जाते हैं, अंदर से बाहर। हाँ, पहले अंदर वाला रूट खुलेगा, फिर अंदर वाला रूट खुल के फिर इसके साथ ऐड होगा तो फिर नया रूट खुलेगा, फिर इसके बाद धीरे धीरे ऊपर रूट खुलता है। तो सबसे पहले तो इसका 10,000, तो 10,000 100 का वर्गमूल होता है, तो ये हो जाएगा 4 + 44 और ये वर्गमूल हो जाएगा फिर 100। भैया आपको भाग करके या गुणा करके देखना ही पड़ेगा। क्या बोला था तो, अभी एक ही चीज से एसएससी दे रहा है, तो रीड दे रहा है। इतना बड़ा सवाल नहीं आता, अगर आ भी आता है ना तो इतना टाइम बच जाता है अपना एसएससी पेपर एक। हाँ, इतना नहीं, बैंक की तैयारी अलग होती है, इसकी तैयारी अलग होती है, बैंक की तैयारी अलग होती है, एसएससी। देखो बैंक की तैयारी करने के लिए तो आपको स्पीड भी, तो मैं कल ही ये कहता था तेरे को 25 तक घनमूल याद करने में, कल ही ये बोल देता आके, बोला मैंने घर तो 111 का तो एक सवाल आ भी जाए तो और टाइम में तो बच रहा है, वही सवाल में अटको रहेगा का भाई। क्या होता है देख सुन, एक सवाल, एक मैं बताऊं, पेपर बैलेंस होता है, एक पेपर मान लो 5 मिनट का भी आ गया, मैं मानता हूँ 5 मिनट का आ गया एक, तो अब जैसे क्या होता है 150 क्वेश्चन आता है और 150 मिनट, 150 क्वेश्चन 150 मिनट, यही तो होता है ना। 120 क्वेश्चन तुम्हारे दूसरे, एग्जाम में भी समझता है इस चीज को। अगर अब तेरा इधर आ जाए, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, 1 मिनट लगा तो मैं एक जयपुर अब सोचूंगा कि मैं तो 1 मिनट लगाऊंगा, मैं बैठा रहूंगा यहाँ पे। ऐसे होता है क्या, होता है क्या? क्योंकि वो देखता बैलेंस। बैलेंस का मतलब है अगर उसने 2 सवाल कठिन भी दे दिए ना तो उसको पता है इसको बंदे को 5 से 10 मिनट लगेंगे, तो आपका वो सवाल और हो ना, वो बदल 30 सेकंड में हो जाते हैं, 25 सेकंड में भी हो जाते हैं, 30 सेकंड में हो जाता है। तो कोई एक आध सवाल आ भी जाए तो अपन एक आध मान लो तो वर्ग से काउंट तो करते हैं। मेथड यही है बेटा, सबसे सिंपल मेथड है वो। तो फिर गुणा गुणा प्रैक्टिस कर, गुणा बाकी कोई मतलब नहीं उससे। अपने को पेपर तेरा 30 क्वेश्चन आराम से ज्यादा 40-45 मिनट में आराम से जाए, इतना टाइम मिल जाता है। मैथ के पेपर में तुम्हारे 2 तरह के होते हैं, ये तो बैंक की एग्जाम होती है और एक तुम्हारी एग्जाम है, इन दोनों में अंतर है। अब जैसे एसएससी कराते ना, एसएससी, ये मेरी एसएससी बुकलेट है 10+2 CGL अप टू एग्जाम के सवाल, ठीक है। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 100 क्वेश्चन के हिसाब से प्रैक्टिस कराई जाती है, अंगणित के हिसाब से। वहां पे जो बच्चे आते हैं ना, तो वहां पे फिर उनको पहाड़े सिखाने पड़ते हैं, 40 तक पहाड़े याद कर, फिर गुणा भाग सीखा। उनके तो 10 दिन तो क्लास इसी बात की होती है, 10-15 दिन तो क्लास इसी बात की। 25 × 27 × 26 कितना होगा, 26 × 27 × 50 कितने का होगा। हमारे एक सर है हरिंदर सर मैथ के, ये एक सर है दूसरे सर, हरिंदर सर बहुत फेमस सर है, बैंकिंग की तैयार कर। वो एक महीना पता कैसे करता, गुणा भाग। वो क्या करता है, ये सामने नंबर गाड़ी जा रही है, ये नंबर जोड़, 326 × 27 जोड़, 25 × 27 जोड़, वो ऐसे ऐसे पूछते रहते, एक महीना इसी बात का लगा देते हैं। क्यों? उनका कारण, उनका एक अपना सही लॉजिक है, क्योंकि उनको पता है कि अपन को वो 40 मिनट के अंदर 80 क्वेश्चन करना है। मैथ के सवाल है, अपना सवाल स्पीड का तो कहीं अंतर आएगा ही नहीं, स्पीड में तो तुम अटकोगे ही नहीं, स्पीड में तो कहीं अटकोगे ही नहीं। तुमसे ऐसे सवाल अगर एक आध आ भी गया तो उसके लिए तुम्हें गुणा भाग सिखाऊं 15 दिन 20 दिन एक आधा, और वो मिल जाता है टाइम।
एक सेकंड गेट मैथ का पेपर देखो और एक ही तुम्हारे देखो, सेकंड गेट में तो सारे मैथ ही मैथ के क्वेश्चन होते हैं। मेरा सेकंड गेट मैथ का जो सोल्यूशन मैं कराता हूँ 2.5 घंटे जाता है मेरा खुद का ही सोल्यूशन पेपर, 5 घंटे का सोल्यूशन होता है उस पेपर का, लगे रहते बावड़े की तरह पेपर सोल्यूशन डालते हैं, मैथ का कराता हूँ 5 घंटे सोल्यूशन होता है। तो ये इसका एक स्ट्रेटजी होती है, एक आध क्वेश्चन आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, तेरे पर टाइम मिल जाएगा, तो इतने टेंशन ही मत करे, इतनी बड़ी संख्या आ गई, इतनी बड़ी संख्या आ जान दे, हो जाएगा तेरा काम। तो आ जान देना, मैं कह रहा हूँ आ जाएगी, आएगी, मैं खुद ही कह रहा हूँ आएगी। अरे तो उसके लिए पहाड़े सीखने पड़ेंगे फिर, और कोई तरीके नहीं है, वो सबसे शॉर्ट तरीका ही है, कोई नहीं है, कोई तरीका नहीं है, एक दिन में नहीं सीखा, मेरे पर प्रैक्टिस से आते हैं, वो नहीं आते फिर। मेरे को गुणा भाग में कितना दिक्कत आ रही है, मेरे को पता ना दिक्कत आ रही है ना, मेरे को नहीं आती गुणा भाग, क्योंकि उसका कारण क्या, मेरे को पता किस लेवल का पेपर है, उस हिसाब से तैयारी करानी पड़ती है। अब मेरे को हमारे मैथ में आता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, वहां पर स्पीड का रोल नहीं होता, वो तरीके का रोल होता है, तरीका तो अब है कैसे इंटीग्रेशन करूँ, वहां स्पीड, तुम्हारी स्पीड तो मायने नहीं रखती, आपने सवाल हो जाए सवाल सवाल के देखते ही समझ में ऐसा करना है, बेलन में क्या काटे, गोला काटे कि क्या जाए, तो वहां पे गुणा भाग तो बाद की बात है, तू तो ये बता कि कौन सा सूत्र लगेगा, कैसे सोल्व करना है, गोले से घन काटना है, ये अब तुम्हारा सवाल आ जाएगा, तो कैलकुलेशन मायने नहीं रखेगी, तुम्हारा कैलकुलेशन के तौर पे सवाल नहीं आएगा, इसमें कैसे काटे कि कम ज्यादा आयतन का गोला बन जाए, तो तू गुणा भाग पे तो अटके मत, वहां गुणा भाग की बात नहीं आएगी, तू ये कि सवाल को करना कैसे है, इसको कैसे सेट करना है, अपना हमारी स्ट्रेटजी ये रहेगी। बैंक के सारी कैलकुलेशन गुणा भाग के होते हैं, कि लाभ हानि प्रॉफिट लॉस इस तरह का होता है, प्रति सवाल ही सवाल चलते रहते हैं। तो एक आध सवाल आया ना, तो उसके लिए अपन को इतना नहीं माथापड़ी नहीं करनी, एक आध सवाल, एक आध आएगा तो देख लेना कुछ, अपन को तो तरीके सीखने कि सर्वांग सम क्या होता है, समरूप क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, घनमूल क्या होता है, वर्गमूल घनमूल में एक आध सवाल आएगा तो इतनी लंबा नहीं आएगा। अब पुराना पेपर कोई सा उठा के लिया मेरे पास, रीड के जितने भी तेरे पेपर है ना सारे उठा ला, जितने तेरे को विदिन आराम से टाइम में लिमिटेड कर देगा। वहां पे दिक्कत कहाँ आती है, मेरे को तो क्वेश्चन नहीं आ रहा, करूँ कैसे इसको, स्टार्ट कहाँ से करूँ, स्पीड मतलब कैलकुलेशन के बेस पे तो कोई पेपर रुकता ही नहीं है, रुकता कहाँ पे, मेरे को सवाल ही नहीं आ रहा, करूँ कैसे कैलकुलेशन बेस पे। रीड का एग्जाम में कैलकुलेशन बेस नहीं होता, बैंक का होता तो फर्क पड़ता, बैंक का होता तो फिर तो 10.4 अंक के वर्गमूल, 6 संख्या के वर्गमूल, घनमूल इतने बड़े, ये सारे सवाल मेरे एसएससी के उठाए हुए सवाल, ये सवाल में जो तो लेता हूँ ना एसएससी के ही, एसएससी वाले ही उठाए, एसएससी ज्यादा टफ नहीं आएगा बेटा, टफ देता है ना तो तरीके से टफ देगा ना, तरीका, अरे तरीका में आएगा टफ, कैलकुलेशन बेस नहीं आएगा, कैलकुलेशन बेस पे नहीं आएगा, ये नहीं सिखाएगा 325 × 27 × गुणा करके दिखाओ, ऐसे नहीं आएगा आपको, देखेंगे आएगा तो कराएंगे बस अभी। हाँ तो ये तो कर लिया, ये कितना है, चार, 4 ही आएगा ना भाई, इसका आगे 144, 144 का 12, चल इसका बता, 18,225 135। अब देख अगर इसको कैलकुलेशन कठिन करनी होती तो ये इतना वर्गमूल नहीं बताता, तो इसने इतना सब कुछ हिंट तो यही दे दिया, इसका भी वर्गमूल निकलवाता पहले, फिर ये सवाल ये नहीं होता, इस पहले हिंट को हटा देता, बस उसको ये देखना है इसको दशमलव सेटिंग करनी आती ही नहीं आती। कितना आया, ये तो हो गया 135, फिर इसका भी 135 ही आएगा, 13.5, फिर 1.35, फिर 0.135, हो गई सारी संख्या, अच्छा बस इनको जोड़, दशमलव के नीचे दशमलव सेट करना पड़ता है, बता तो तू कैलकुलेशन बेस पे तो टेंशन मत कर।
अब ये बता तू, यूँ मैं एक सवाल पूछूं 3 - √5 का वर्गमूल निकालो, तो तू ये बता, तू ये दिमाग यहाँ पे ये लगाएगा कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करूँ या इसको कैसे करूँ, मतलब इसकी मतलब फास्ट कैलकुलेशन से करूँ या मैं इसका तरीका जानूँ। तो तरीका सीखना, 2 तरह के पेपर होता है अपना, पेपर में कहीं दिक्कत नहीं है, रीड के पेपर में तो बहुत टाइम मिलेगा आपको। एक अगर तूने इसको 45 मिनट भी दे दिए ना तो भी खूब बचेगा। 50 है। फिर भी मैथ के लिए तो मिल जाता है टाइम, मैथ का पेपर में आराम से मिल जाता है। मैथ में अगर बड़े भी आते हैं ना तो मैथ में, अच्छा जीके में आता है तो तू 2 में 1 सेकंड लगाएगा, नहीं लगाएगा तो कुछ नहीं लगाएगा, हम का ढूंढ आंसर ढूंढता है। नहीं कोई भी हो तो अगर आता है ना तो सेकंडों में हो जाएगा, नहीं आता है ना तो भाई पढ़ने में तेरा टाइम खराब हो रहा है ना, उसमें टाइम, तो इसमें मैथ में ऐसा दिक्कत नहीं आएगी। मैथ में एक आध को क्वेश्चन आता है ना तो इतना अपन टाइम बचा लेते हैं लास्ट तक, इतना टाइम अपना सेव हो जाता है। अरे 30 के 30 सही हो जाएंगे, तू देख लियो कोई सा पेपर उठा लिया 30 के 30 सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तरीका तेरा नहीं हटके को, कैलकुलेशन एक आध सवाल भी आ जाता है ना तो इतनी दिक्कत नहीं है। अपन को इसके लिए वर्ग बनबूल याद करेंगे, इसके लिए फालतू के और भी तो सब्जेक्ट है। बैंक वाले सर मैथ ही मैथ की तैयारी अच्छी करते हैं, तो 100 तो टेस्ट दे लेते हैं, वो इसलिए तो देते हैं स्पीड, उनका खेल ही स्पीड का रहता है, अपना स्पीड का खेल नहीं है, अपना खेल है तरीके का, तरीके। ठीक है, पेपर के हिसाब से स्ट्रेटजी करनी पड़ती है। हो गया टाइम, चला गया क्या? चलो कल अपन 2 टाइप बोलेंगे, क्योंकि एक तो रहेगा बता दूं, ये तो करी छोटे छोटे करा दूंगा, कोई दिक्कत, एक आध 2 मिनट में। एक तो रहेगा वर्गों का योग अंतर, एक लेंगे अपर में ये देख इस तरह का 8 टाइप है मैंने बताया ना, तो 2 टाइप में, तीसरा टाइप तो सारे हो जाएंगे 3 टाइप। स्पीड पे दिमाग मत लगा, सिर्फ स्पीड पे दिमाग ना लगा के बता तरीका सीखना कि ऐसे सवाल को ऐसे अटेम्प्ट करना, ऐसे सवाल को ऐसे सोल्व करना, बस ये अपने सवाल नहीं अटके बस। अब देख ये सवाल है, देख अब तू दिमाग हम जोड़ बागी में लगाओ, तरीका सीखो कि कैसे करूँ उसको कैलकुलेशन। ये गुणा भाग का सवाल नहीं है ये, अब ये सवाल है ना कैलकुलेशन बेस्ड टफ नहीं है, इसमें एक फॉर्मूला सेट करूंगा मैं, a³ - b³, एक लाइन का सवाल है। अब मैं ये नहीं करूँगा 0.7 इसका 0.7 का स्क्वायर गुणा कर रहा हूँ, मैं फॉर्मूला खोलूंगा a³ - b³ को सेट कर दूंगा उसके अंदर, ऐसे सवाल देख। अब ऐसे लग रहा है ये का हो रहा है 8.7 का घनमूल, अरे नहीं ये बनेगा a³ + b³ का फॉर्मूला, उसको ए मानूंगा, वो √3 3.5 को ए, उसको माने बी, तो a + b हो जाएगा, और ये जाएगा a² - ab। देख ये पूरा पूरा ए है, ये ए है, ये पूरा नहीं मैं बता रहा हूँ ये ए, और इसको मैं तोड़ूंगा, इसको लिखूंगा करनी में लिख के 3.5, करनी में लिख के 2.5, ये पूरी संख्या ये हो गई, ये बी, तो ये बन जाएगा a + b a² - ab b², ये बन गया। अब मैं गुणा भाग पे थोड़ी जोर देता हूँ कि ये गुणा करूँ भाग करूँ, अब ये बनेगा तुम्हारा फॉर्मूला a³ + b³। अब इसका मतलब हो गया करनी में 3.5 का क्यूब और करनी में 2.5 का क्यूब, लिखा हुआ सारे अभी घबरा में, तो ये होगा 3.5 और ये 2.5, 6 आएगा, तो सही है। अब तूने कैलकुलेशन करी या ये सूत्र पकड़ा, तो बहुत तरीका से आपको कैलकुलेशन वेद में एक आध सवाल भी आएगा ना तो तेरे पास तब बच जाएगा, सबसे कर लेंगे, चिंता मत अपना सवाल तरीके सीखना है कि सवाल को कैसे करना है, इस सवाल को कैसे करना है। अब मैं सारे सूत्र दिखाऊंगा कि ये देखो सूत्र इस पे सेट हुआ है। अभी तो 10-5 दिन पड़ेगा ना तो पता लग जाएगा। बैंक में जो एग्जाम होता है ना कोई कैलकुलेशन नहीं, वहां पे उसको दोनों चीजें सारे सवाल 100% मैथ।
ये लगी है हुई थी बेटा।